सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण कुमार सांगवान है। बाय प्रोफेशन में एक प्राइमरी टीचर हूँ, बाय पैशन में एक अल्ट्रा रनर हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी 24 घंटे की दौड़ का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने 23 जनवरी 2021 को बेंगलोर में पूरी की थी। इस दौड़ की तैयारी के लिए मुझे लगभग 8 महीने का टाइम, 6,500 किलोमीटर की दौड़ और 800 घंटे से ज़्यादा का जो वर्कआउट था वो मैंने किया। तो इस दौड़ की तैयारियों को जांचने के लिए मैंने 3 इवेंट भी किए, ताकि मैं ये देख सकूं कि मेरी तैयारी कैसी है। तो जो जुलाई में मेरी तैयारियां शुरू हुई थी, तो उसके लिए जब 11, 12 और 13 सितंबर को हेल रेस ने 3x100, जिसमें कि 3 दिन तक आपको रोजाना 100 किलोमीटर दौड़ करनी थी, तो वो इवेंट किया मैंने। उससे पहले मुझे मतलब ये ऐसे इतना लंबा इवेंट मैंने कभी किया नहीं था, तो मुझे भी खुद पर भरोसा नहीं था, पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब मैंने ये किया और जो इसका रिजल्ट मिला तो बहुत ही मतलब अच्छा था। तो जो 40 प्रतिभागी थे उसमें मैं फर्स्ट आया था पूरे देश से, और शायद 1-2 बाहर देश के प्रतियोगी थे वो भी थे। मैंने 32 घंटे 40 मिनट में 3 दिन में रोजाना 100 किलोमीटर की दौड़ थी वो टोटल टाइम में पूरी कर दी। इससे मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी बढ़ा। फिर इसके 2 या 3 हफ्ते बाद 1 अक्टूबर को मेरे जो साथी है सिकंदर लांबा है, तो उसने उस दिन 1 अक्टूबर को उसको हाफ मैराथन दौड़ते हुए लगातार 122 दिन हो रहे थे, जो कि एक रिकॉर्ड था। तो हम सब ने बात की, मैंने, बादल, अंजू और सिकंदर ने, कि क्यों ना हम उस दिन एक स्टेडियम में दौड़ करें और आपकी जो 122वीं हाफ मैराथन है इसको हम सेलिब्रेट करें। उसके लिए हमने यहाँ पर बादलगढ़ स्टेडियम में 100 किलोमीटर की दौड़ की। और भी साथी आए थे उसमें। तो जो ये मेरी दौड़ थी 9 घंटे से पहले में ही पूरी हो गई। तो जैसे कॉन्फिडेंस मेरा अच्छा था पहले से ही, तो जब टाइमिंग अच्छी आई 9 घंटे से पहले की, जबकि मैंने पहले 11 घंटे में की थी 100 किलोमीटर की, मेरा जो कॉन्फिडेंस था और बढ़ गया। उसके बाद क्योंकि ये जो भी हम दौड़ कर रहे थे या इवेंट कर रहे थे, सारे वर्चुअल इवेंट थे, ग्राउंड इवेंट कोई भी नहीं किया था। उसके बाद जैसे हमने दौड़ की तो पता चला कि कोच रविंदर हैं, वो गुड़गांव में 17 अक्टूबर को नाइट रन करवा रहे हैं, डेल्टा 105 करके मानेसर के पास एक जगह है वहाँ पर। तो हमने सोचा कि क्यों ना 12 घंटे और करके देखते हैं, थोड़ा सा अपनी तैयारियां हैं उसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि हमें 24 घंटे की दौड़ करनी है, तो 12 घंटे और करके देख लेते हैं। जब हम वहाँ पर गए तो हमने देखा कि जो वहाँ का जो रूट था वो इतना अच्छा नहीं था कि वहाँ पर नंगे पैर दौड़ की जा सके, इसलिए वहाँ पर सिकंदर ने दौड़ नहीं की। लेकिन मैंने, बादल ने, अंजू ने, हमने वहाँ पर बाकी 9 दौड़ की। बादल को थोड़ी सी दिक्कत हुई तो उसने वो दौड़ छोड़ दी, लेकिन मैंने वो दौड़ पूरी की। और उस दौड़ में जो मेरा डिस्टेंस था वो 123 किलोमीटर आया, जो कि मेरा अब तक का सबसे अच्छा डिस्टेंस था। तो मेरा जो आत्मविश्वास था, उस पर भरोसा था, वो और भी अच्छा हो गया, क्योंकि 12 घंटे में 123 किलोमीटर बहुत अच्छी दौड़ है। तो उसके बाद भी मैं भी लगातार था, रोजाना हाफ मैराथन दौड़ रहा था। तो थोड़ी सी मेरे को थकावट महसूस हुई, ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि मैं जो है ना और ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा ट्रेनिंग को कम किया जाए। तो मैंने 26 या 27 अक्टूबर को 111 लगातार दिन तक हाफ मैराथन करके माइलेज को थोड़ा सा कम कर लिया, और मैंने जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थी उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया। माइलेज को मैंने नवंबर के महीने में कम किया, 400 किलोमीटर के आसपास की, और नवंबर में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से थोड़ी सी मेरे जो स्ट्रेंथ थी बढ़ गई। और अब जो मेरा इवेंट था उसके लिए लगभग 1.5 महीने का टाइम था। तो नवंबर में फिर मैंने माइलेज थोड़ी सी बढ़ाई, लेकिन साथ में स्पीड के ऊपर भी फोकस किया कि जो भी माइलेज आए उसकी जो पेस है वो अच्छा होना चाहिए। तो 4 हफ्ते पहले तक मैंने माइलेज को बढ़ाया। चौथा हफ्ता था तो 175 किलोमीटर की। उसके बाद फिर मैंने 3 हफ्ते की टैपरिंग की। तो पहला हफ्ता था उसमें 139 किलोमीटर किए,
फिर 110 किलोमीटर किए और जो लास्ट वीक था उसमें 100 किलोमीटर किए। लेकिन पेस था जो मेरा 5 के आसपास था, 5 या 5:10 के आसपास था 100 किलोमीटर का। और उससे दौरान मैंने स्ट्रेचिंग भी काफ़ी की और थोड़ा सा खाने के ऊपर भी फोकस किया ताकि बॉडी जो है एनर्जी हो, स्टोर हो और अच्छा रिस्पॉन्स दे दौड़ के टाइम पर। जब लास्ट वीक आया तो उस वीक में मैंने ज़्यादा दौड़ नहीं की, 5-10 किलोमीटर की स्पीड में की ताकि थोड़ा सा जो बॉडी का मोमेंटम है वो बना रहे। और हमने ये सोचा कि भाई थोड़ा सा हम वहाँ पर टाइम पर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हुई कि बादल को भी इंजरी थी और सिकंदर को भी इंजरी थी। उनका ये पता ही नहीं था कि वो इस दौड़ को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादा इसमें हमारे हाथ में कुछ था नहीं। तो इन्हीं डाउट्स के बीच मैं और अंजू बचे थे जो हम एक साथ थे, प्रैक्टिस करते थे या दौड़ करते थे, आपस में काफ़ी सारी बातें करते थे। तो हम वहाँ पर 21 जनवरी की शाम को चले गए थे और बादल ने भी मना कर दिया था कि ये दौड़ नहीं करेगा और सिकंदर ने मना कर दिया था। हम वहाँ पर 21 की रात को पहुँचे, वहाँ पर हमने रेस्ट किया। तो वहाँ पर फिर अगले दिन 22 को फ़ोन आता है सिकंदर का कि मैं भी आ रहा हूँ। बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा कि मेरा एक साथी है, चलो वो तो आ रहा है, साथ में हम दौड़ करेंगे। वो हमारे पास रुका। फिर हमने 2 दिन वहाँ पर अच्छे से खाया पिया, खुद को हाइड्रेट किया, अच्छा पानी वगैरह पिया, अच्छे से खाया। और हम 23 तारीख को शाम को विद्यानगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर जहाँ पहुँचे हम 4 बजे के आसपास पहुँच गए थे। और 5 बजे जो 12 घंटे और 100 किलोमीटर वाले उनकी दौड़ शुरू हो गई। घंटा भर बचा था, तो उस दौरान हमने अपनी जो क्रू को समझाया और जो अपना सामान था वो सामान रखा। और क्रू हमारा तीनों का अंकुश था, इसको अच्छे से उसने हमें पहले भी क्रू कर रखा था, तो उसको अच्छे से पता था कि भाई कैसे क्या क्या देना है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत उसके ऊपर ये थी कि वो अकेला हमारा क्रू करने वाला था और उसको 3 दिन का क्रू करना था, लेकिन फिर भी हमें पता था वो आसानी से मैनेज कर लेगा। तो इस तरीके से हमारी 6 बजे 24 घंटे वाले रनर्स थे, दौड़ स्टार्ट हुई। तो इसमें मैं भाग रहा था, सिकंदर भाग रहा था, मोनू था, हम साथी थे। और इसके अलावा विनय था हमारे संचेतक ग्रुप से, चंदर था, दीप्ति थी, प्रणय, मोहंती भाई थे। वो अच्छे बढ़िया माहौल में वहाँ पर दौड़ शुरू हुई। पहला घंटा चला, 11 किलोमीटर से मेरे ऊपर निकले, कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरे घंटे में 22 से ऊपर हो गए थे, तीसरे घंटे में भी 33 किलोमीटर से ऊपर हो गए थे। तो तीसरा घंटा जब हुआ तो सिकंदर भाई थोड़ा सा परेशानी में लग रहे थे। तो वो 3 घंटे के बाद उन्होंने दौड़ना लगभग बंद ही कर दिया था। पूछा तो उन्होंने बताया कि इंजरी हो गई है और मेरे से दौड़ हो नहीं रही है। उन्होंने वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। थोड़ा सा मतलब बुरा लगा कि भाई इतनी दूर से आपका एक साथी आया है और वो दौड़ नहीं कर पा रहा। फिर ऐसे ही 4 घंटे चले गए। 4 घंटे में मेरे 43 किलोमीटर के आसपास हो गए थे। फिर 5 घंटे गए, 6 घंटे गए। तो उसके बाद फिर दीप्ति ने दौड़ छोड़ दी। तो हालांकि उसको पता था, उसको भी इंजरी थी कि मेरी ये प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ मैं। फिर 6 घंटे चले गए। उस टाइम पर मेरे 61 किलोमीटर हो गए थे। 7 घंटे गए और उसके बाद फिर पता चला प्रणय ने छोड़ दी। फिर उसके बाद ये पता चला कि भाई चंदर है, चंदर ने भी दौड़ छोड़ दी। जितने भी साथी थे धीरे धीरे दौड़ छोड़ रहे थे और टाइम जा रहा था। तो जब मेरे को, रंजू को, किसी को भी, हम दोनों में से किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। विनय भाई अच्छे जा रहे थे। लेकिन जब 10 घंटे के आसपास हुए, 9:30 या 10 घंटे हो गए थे, तो फिर ये पता चला कि भाई विनय को भी दिक्कत हो रही है, उन्होंने वो छोड़ दी। तो मतलब जब आप दौड़ रहे होते हैं और जो आपके साथी होते हैं वो छोड़ते जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको ये लगता है कि भाई अरे ये तो आपके साथी हैं, छोड़ रहे हैं, कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो, मन में एक बार आता है। लेकिन हम फिर भी चलते रहे। 10 घंटे गए, 11 गए और इस तरह से सुबह के 6 बज गए। सुबह 6 बजे तो उन्होंने अनाउंसमेंट की भाई
15 किलोमीटर के आसपास हैं वो आपके हो गए हैं। हालांकि मेरा जो 115 किलोमीटर काफ़ी अच्छा था और जो टारगेट भी मैं यही लेके गया था कि भी पहले 12 घंटे में हमें 120 के आसपास करने के लिए 5 किलोमीटर कम थे, लेकिन इतने भी कम नहीं थे कि भाई 215 किलोमीटर जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाइंग मार्क था कि वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो 115 किलोमीटर के आसपास थे और अगले 12 घंटे में 100 किलोमीटर करने थे कम से कम। कोई खास मतलब ऐसी परेशानी थी नहीं। फिर हम दौड़ते रहे और सुबह थी जो धूप थी वो निकल आए और 13 घंटे गए, 15 घंटे में हो गए थे मेरे 140-140 के आसपास किलोमीटर हो चुके थे। फिर 16 घंटे गए, उस टाइम पे मेरे 150 किलोमीटर से ऊपर थे और 151 से कम थे। वो फिर 10 बज गए, तो 10 बजे वहाँ पर धूप थोड़ी सी तेज़ हो गई थी और 16 घंटे हो चुके थे तो थोड़ी थोड़ी थकान भी महसूस होने लगी। तो फिर सोचा कि कोई नहीं, 151 किलोमीटर हुए हैं तो 60-65 किलोमीटर और करने हैं और 8 घंटे हैं, क्योंकि हर घंटे में अगर 8 किलोमीटर भी किए बिना रुके तो आराम से जो 215 है वो हासिल हो जाएंगे। तो 8 किलोमीटर के लिए हर घंटे में मेरे को 20 लूप करने थे, 20 लैप थे वो लगाने थे। तो 16 के बाद 17 गए, थकान बढ़ती गई, 18 गए, थोड़ी सी और थकान बढ़ती गई और 19 भी गए। तो 19 घंटे जब हुए, जब 5 घंटे बचे तो मतलब ये था कि लगातार दौड़ना टफ था, दौड़ा नहीं जा रहा था, कभी वॉक कभी रन, कभी वॉक कभी रन, तो ऐसे चलने लगे। तो फिर हमने पहले ही बात कर ली थी, बादल से बात की थी, बादल ने मेरे को बताया था कि ऐसा टाइम भी आएगा कि वॉक रन करना पड़ेगा। तो ऐसा होता है जब लोग हमें देख रहे होते हैं तो हम दौड़ते हैं, और जब कोई हमें देख नहीं रहा होता तो हम वहाँ पर वॉक करने लगते हैं। तो उसने, बादल ने मेरे को ये चीज़ समझाई थी कि इस चीज़ से हमें बचना है, ये टाइम आएगा, कोई माने या ना माने, लेकिन ये ऐसी हालतें आएंगी कि हम थक जाएंगे। तो उसके लिए उसने बोला कि बीच में 200 मीटर दूर जहाँ पर कोई नहीं हो वहाँ पर बैठा लेना। तो क्योंकि सिकंदर ने उस टाइम पर दौड़ छोड़ दी थी, मैंने सिकंदर भाई को बोला, मैं सिकंदर भाई आप ना वहाँ पर बैठ जाओ जहाँ पर कम आदमी हैं और आप मेरे को वहाँ पर बोलते रहना। तो सिकंदर भाई वहाँ पर बैठ गए। अब जो मोनू था, मोनू की भी दौड़ अच्छी नहीं गई थी, तो लेकिन वो सिर्फ मेरे को सपोर्ट करने के लिए जहाँ पर लोग कम थे वहाँ पर वो रुक जाता और वो मेरे को मोटिवेट करता कि चलो भाई चलो भाई चलो भाई। तो ये स्ट्रेटजी थी हमारी, हमने पहले ही बना ली थी। वो उससे बड़ा मतलब हमें फ़ायदा मिला। भाई 18-19 घंटे हमारे चले गए, 5 घंटे बचे थे। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे निकाला, इसी में 8 से कम भी आए। केवल मतलब मैं हर घंटे में अपने लैप थे वो गिन रहा था। 2 घंटे अब तक ऐसे आए थे जिसमें मेरे 19 लैप हुए थे, यानी कि 8 किलोमीटर से कम रहे थे। तो थोड़ा सा प्रेशर था क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी और गर्मी थी वो भी बढ़ रही थी। और 5 घंटे बचे थे और फिर ऐसे ही करके धीरे धीरे 20 घंटे निकाले, 20 घंटे हो गए थे। तो फिर हेमंत भाई थे और दीप्ति थी, वो आए और उन्होंने भी थोड़ा सा हौसला बढ़ाया। हेमंत भाई ने जो आइस थी, आइस पैक दिया, तो बोले इसको यूज करो। उन्होंने अपनी लीक जो जेल थी वो जेल दी, उससे भी थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। और जब आपका कोई जानने वाला होता है ना, वो आपको आके मोटिवेट करता है तो आप खुद को अच्छे से पुश करते हैं। तो जब 20 घंटे हुए तो मेरे 184 किलोमीटर के आसपास हो चुके थे। तो हेमंत भाई ने भी मेरे को बोला कि भाई हर घंटे आप है ना कम से कम 8 या 9 किलोमीटर करोगे तो ही मतलब हो पाएगा। लेकिन मुश्किल था, लेकिन मैं खुद को धकेल रहा था। उस टाइम पे तो दौड़ नहीं रहा था, मैं खुद को धकेल ही रहा था। धीरे धीरे करके मेरे को 21 घंटे हो गए। अब लास्ट के जो 3 घंटे थे
वो बचे थे। 192-93 किलोमीटर हो गए थे। मैं वॉक कर रहा था तभी, तो वहाँ पर जिनो एंटनी थे जो भी साथ दौड़ रहे थे, उन्होंने मेरे से पूछा क्या बात होगी। मैंने बोला उनको कि मेरे से तो दौड़ हो ही नहीं रही। तो बोले कि भाई देखो तो पुश करना ही पड़ेगा, हमसे कहाँ हो रही है दौड़ तो हम भी नहीं पा रहे, हम भी खुद को पुश ही कर रहे हैं। देखो उन्होंने बोला तो थोड़ा सा मतलब आपको मोटिवेशन तो मिलता ही है। तो मैंने थोड़ा सा खुद को पुश किया। तो इस तरह से मेरे 22 घंटे हो गए और 22 घंटे में 200 किलोमीटर हो गए। अब लास्ट के 2 घंटे बचे थे। तो लास्ट के 2 घंटे थे। अब थकावट की जो बढ़ती जा रही थी, ये मतलब लग रहा था मेरे को कि मैंने अगर ज़्यादा खुद को पुश किया तो मैं गिर भी सकता हूँ, मैं बेहोश भी हो सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैं चलता रहा और जब साथी थे जो आपके थे वो आपको मोटिवेट कर रहे थे बार बार। अब जो घर पे थे बादल था, वो हालांकि वहाँ पर तो नहीं गया था लेकिन स्कोर को देख रहे थे। उसने कॉल की सिकंदर को, बार बार कह रहे थे कि भाई अब ये देख ले, तेरे को 22 घंटे की मेहनत है, इसको ख़राब करना है, फिर दोबारा से 24 घंटे करोगे। तो इस तरीके से उन्होंने बोल कर मेरे को मोटिवेट किया। तो फिर मैंने खुद को थोड़ा सा और पुश किया। तो इस तरीके से 23 घंटे निकल गए। अब जो क्रू वाले थे वो भी बीच बीच में आपको कभी नारियल पानी दे रहे थे, कभी आपको आइस दे रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे। और जो दूसरे साथी थे वो भी मतलब बार बार आपको पुश करने के लिए बोल रहे थे। वेल्लू था, वेल्लू ने भी मेरे को बोला कि भाई पुश करते रहना है, बस अब तो 1 ही घंटे की बात है। तो लास्ट का घंटा था, उसमें मेरे 23 घंटे में 210 किलोमीटर हो गए थे। अब सिर्फ 5 किलोमीटर बचे थे। तो सिकंदर भी, बादल भी और हेमंत भी ये सभी बोल रहे थे कि भाई 8-10 किलोमीटर तो और निकालने हैं। लेकिन मेरे दिमाग में दूसरी बात चल रही थी। मेरे को यूँ लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई ज़्यादा पुश करूँ और मेरे को भाई चक्कर वगैरह आ जाए, ऐसा मेरे को लग रहा था। मैं धीरे धीरे चलता रहा कि मेरे को पहले तो सबसे पहले जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाइंग मार्क है 215 किलोमीटर करने हैं। मैं धीरे धीरे वो करता रहा। तो 23 घंटे 38 या 39 मिनट हुई थी तो उन्होंने अनाउंस किया कि भाई प्रवीण कुमार ने जो 215 किलोमीटर क्वालिफाइंग मार्क है वो पार कर लिया है। जब ये सुना तो बड़ी तसल्ली हुई, थोड़ा सा मन में कॉन्फिडेंस था वो बढ़ गया कि भाई एक टारगेट तो तेरा पूरा हो गया है। अब लास्ट के 20-22 मिनट से बचे हैं तो इसमें मैं खुद को पुश कर सकता हूँ। तो फिर जो 22 मिनट बचे उसमें मैंने खुद को पुश किया। लास्ट के 22 मिनट में अब यूँ भी होता है कि तो थोड़ी देर की बात है, कोई वो नहीं है, पुश करो। तो लास्ट के जो 20-22 मिनट बची थी उसमें मैंने 4 किलोमीटर निकाले। तो लास्ट में जो मेरा स्कोर था उन्होंने अनाउंस किया तो था 529 लैप पूरे किए हैं। क्योंकि मैं 415 मीटर की थर्ड लेंथ इसमें दौड़ रहा था तो मेरी डिस्टेंस थी 219.54 किलोमीटर। तो पता चला कि भाई ये थर्ड है, बड़ी खुशी हुई। और जो सेकंड पोजीशन पे था जिनो था, उसमें मेरे में 2-2.5 किलोमीटर गैप चल रहा था। लेकिन लास्ट में जो गैप था वो केवल 60 मीटर का था। और वेल्लू जो कि 8-10 किलोमीटर मेरे से आगे चल रहा था, उसमें मेरे में 5 किलोमीटर का गैप था। मिला की बात ये है, लास्ट के जो 2 घंटे थे उसमें मैंने 43 या 44 लैप थे, 18-19 किलोमीटर के आसपास थे तो पूरे किए। तो जब दौड़ खत्म हुई तो मतलब एक खुशी थी और ये भी था कि भाई हाँ तूने कर लिया है। सारे जो और साथी थे वहाँ पर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। बादल ने कॉल की, रोहित ने कॉल की, जितने भी घर वाले थे वो भी देख रहे थे। तो बड़ी मतलब एक खुशी हुई कि जिस उद्देश्य को लेकर, जिस टारगेट को लेकर हम यहाँ पर आए थे वो पूरा हो गया। तो इससे जो दौड़ थी, इस दौड़ के पीछे दौड़ में रहा था, लेकिन जो इसमें विशेष थी, दुआएं थी, वो पूरे परिवार की थी, जो मेरे साथी थे उनकी थी। और
साथ साथ में आपको बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इमोशनली है, बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जो आपको पैसे से भी सपोर्ट करते हैं। तो उनकी जो दुआएं थी और जो मेरी मेहनत थी वो सफल हुई, तो बड़ा अच्छा लगा। भगवान को याद किया और इसके लिए कौन कौन पीछे था ये तो थे ही, मेरे ग्रुप वाले थे, और जैसे BRG ग्रुप है, संजय दत्त ग्रुप है और फैमिली तो है ही है। पता नहीं कितने सारे लोग होते हैं। अल्ट्रा रनिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आदमी अकेला नहीं दौड़ता, पैर एक आदमी के होते हैं लेकिन जो पीछे जो टीम होती है बहुत सारे लोगों की होती है। तो इससे दौड़ जो एक अचीवमेंट है मेरे लिए बहुत बड़ी, कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मैंने क्वालिफाई कर लिया। मैं उससे भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। और आगे भी उम्मीद है कि जो मेरे को अब इतना एक्सपीरियंस है, अनुभव है, लग रहा है कि मैं शायद इससे भी अच्छा कर पाऊँगा। तो आपने ये मेरा अनुभव सुना, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। जो अल्ट्रा रन में इंटरेस्टेड हैं उनको अच्छा लगेगा। सभी को मेरा फिर से नमस्कार, थैंक यू।